तो आ गए, अब आ ही गए हो तो देख लो। अबे साले। तो आज हम बनाएंगे उस कंपनी का लोगो एनिमेशन जिसका मोबाइल खरीदना अपने आप में एक सक्सेस माना जाता है। समझ रहे हो जाहिर सी बात है, एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये वाला नहीं, ये वाला। जी हाँ, सही समझा आपने। आज हम बनाएंगे एप्पल का लोगो एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए और बिना किसी इफेक्ट का इस्तेमाल किए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये लोगो एनिमेशन बनाने के लिए हमें किसी इफेक्ट की भी जरूरत नहीं है। तो चलो इस महान कार्य को शुरू करें, और इस कार्य को शुरू करने से पहले आपको एक और महान कार्य करना पड़ेगा, और वो है उस सब्सक्राइब बटन को फोड़ना पड़ेगा। तो नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करो। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लोगो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें फोटोशॉप पे ही माथा फोड़ना पड़ता है। तो हम आ गए फोटोशॉप में। मेरे पास एक लोगो फाइल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर दो। और ये जो हम लोगो एनिमेशन बनाने वाले हैं उसका प्रोजेक्ट फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हो सके तो डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना। अब हमें ये वाइट कलर रिमूव करना है, तो सिंपली हम ई प्रेस करेंगे टू चूज इरेजर टूल। अगर ये डायरेक्टली आपको इस तरह का आइकॉन नहीं मिल रहा है तो आपको जाना है यहाँ पे थोड़ा इधर क्लिक करो, और यहाँ पे 3 इरेजर टूल होते हैं जिसमें से हमें मैजिक इरेजर टूल सिलेक्ट करना है, और ये जो वाइट पोर्शन है यहाँ पे क्लिक करके इस वाइट पोर्शन को हटा देना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है, अब प्रेस करो L टू चूज अवर लेसो टूल। सबसे पहले हमें ये जो पोर्शन है इसे अलग करना है। इसे सिलेक्ट करो, Ctrl X दबाओ, एक नई लेयर बनाओ और Ctrl Shift V प्रेस करो, कुछ इस तरीके से, तो ये अलग हो जाएगा। तो बस इसे सेव करना है। अब हमें जाना है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, एक नया कंपोजिशन क्रिएट करो जिसे मेन एनिमेशन नाम दे दो। हमेशा की तरह मैंने M बड़ा लिख दिया है। वेट मैंने 1920 रख दिए, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन इतना भी नहीं रखना है, छोटा सा ये एनिमेशन है हमारा, तो मैं 30 सेकेंड का ही रखूँगा। और बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट रख दिया है, जाहिर सी बात है लोगो ब्लैक है तो बीच वाइट ही होगा। ओके पे क्लिक करो, चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाओ और टाइटल सेक्शन पे क्लिक करो। अब सिंपली हमें Ctrl I प्रेस करना है हमारा लोगो इंपोर्ट करने के लिए, तो मैं Ctrl I दबाता हूँ। अपनी लोगो फाइल सिलेक्ट करूंगा मैं, इंपोर्ट एज फुटेजेस की जगह में चूज करूंगा कंपोजिशन, रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस, एंड सिंपली हिट इंपोर्ट। यहाँ पे किसी भी चीज़ को छेड़ो मत, ओके पे क्लिक कर दो सीधा। डबल क्लिक करो, यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, Ctrl C प्रेस करो, मेन एनिमेशन में जाओ, Ctrl V प्रेस करो, दोनों को यहाँ पे सेंटर में लेके आओ। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है उसे निचली वाली से पेरेंट कर दो, निचली वाली चीज़ को सिलेक्ट करो, S दबा के उसकी स्केल छोटी कर दो, कुछ इस तरीके से। हमें इतना ही साइज चाहिए लोगों का, तो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें एनिमेट करनी है, एक जो ऊपर से ड्रॉप गिर रहा है, और दूसरा जो सेकेंडरी एक्शंस हम इसे बोलते हैं एनिमेशन की टर्म में। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो देखते हैं वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा अपना इलिप्स टूल। मुझे कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक डिलीट कर दूंगा। फिल चाहिए तो उसको मैं ब्लैक कलर कर दूंगा, ओके पे क्लिक करो। शिफ्ट पकड़ के मैं इसे कुछ इस तरीके से बना दूंगा, Ctrl Alt Home दबाएंगे ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में नहीं जाना है हमें, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हमें कोई भी इफेक्ट नहीं चूज़ करना है। तो हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, उसके बाद इसे अलाइन इट वर्टिकली। प्रेस P फॉर पोजिशन। एक की फ्रेम में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा आगे जाऊँगा और 20 फ्रेम्स में अगेन एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब मैं लोगो हमारा अनहाइड कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि गिरने के बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, और स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन यहाँ पे। आप चाहिए तो इसकी स्केल थोड़ी छोटी कर सकते हो, मैं 17 रख दूँगा, कुछ इस तरीके से। हाइड कर दो इन लोगों को। अब U प्रेस करो ताकि हमारी की फ्रेम्स रिवील हो जाए।
की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है, F9 दबाना है। और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये अच्छा तो दिख रहा है लेकिन नेचुरल नहीं लग रहा है। तो हमें जाना है ग्राफ एडिटर में, इस हैंडल को सिलेक्ट करना है और इसे इस तरीके से खींचना है और इसे इस तरीके से खींचना है। मस्त प्लान है। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का क्या बोलूँ, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ करने का मतलब क्या है। तो देखो इसके पीछे भी एक रीज़न है। कोई भी चीज़ अगर आसमान से गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी स्लो हो जाती है और जैसे वो ज़मीन पे आता है तो ग्रेविटी की वजह से वो फास्ट लगने लगता है। तो इनिशियली जब ये गिरेगा तो ये स्लो होना चाहिए और जैसे ही ये ज़मीन के पास आता है तो ये फास्ट होना चाहिए। Hey, that's pretty good. इसलिए जब हम ग्राफ एडिटर में जाते हैं तो इसे हम चूज़ करते हैं और ये हैंडल जो है इसे यहाँ पे खींच लें। मतलब इनिशियली ये ऐसे स्लो है और जैसे ही ये ज़मीन से टकराएगा ये अपनी पीक वेलोसिटी पकड़ लेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये इसका मेन रीज़न है कि हम ग्राफ ऐसे क्यों एडजस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा, यू दबाऊँगा और ये की फ्रेम्स में डिलीट कर दूँगा। खत्म। अब हमें करना यह है कि हमें इस पोजीशन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशंस कर देना है। जैसे कि हमने हमारे पहले ट्यूटोरियल्स में देखा कि हम सेपरेट डायमेंशंस क्यों करते हैं। अगर कोई भी चीज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाउंस होनी है या बैकवर्ड डायरेक्शन में बाउंस होना है तो हमें हमेशा सेपरेट डायमेंशंस पे ही काम करना है। तो सबसे पहले मैं एक्स पोजीशन पे की फ्रेम्स क्रिएट करूँगा और अराउंड 2.10 फ्रेम्स में मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकेंडरी बॉल है मैं उसे यहाँ तक लेके जाऊँ। अब जाहिर सी बात है ये बाउंस होके जाएगा। तो इनिशियली मैं ये की फ्रेम यहाँ पे क्लिक करूँगा, 10 फ्रेम्स जाके अगेन एक की फ्रेम सिलेक्ट कर दूँगा, थोड़ा सा जाके अगेन एक की फ्रेम और यहाँ पे जाके अगेन एक वाई पोजीशन पे की फ्रेम और यहाँ जाके अगेन एक की फ्रेम। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है हमें। अब बीच में जाके इसे हम टॉप पे लेके आएंगे। टॉप पे मतलब इतना भी टॉप पे नहीं, इतना। सेकेंड बाउंस में ये थोड़ा सा ही टॉप पे आएगा, थर्ड वाले में और थोड़ा कुछ इस तरीके से। इस वाई पोजीशन की की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करके F9 दबा देना है, ग्राफ एडिटर में जाना है। अब ये भी मैं इसका जो रीज़न है वो बता देता हूँ कि ग्राफ एडिटर अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ऐसा क्यों। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर बाउंस हो रही है, यानी यहाँ से बाउंस हो गया, अगर यहाँ पे जा रही है तो इनिशियली फास्ट जाएगी और यहाँ पे जाके जब वो गिरेगी तो स्लो हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये ग्राफ सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे ढकेल दूँगा, ये ग्राफ पकड़ के मैं इसे यहाँ पे ढकेल दूँगा ताकि यहाँ से ये अपनी पीक वेलोसिटी पे होगा इस पॉइंट पे और ऊपर जाके स्लो हो जाएगा। और सिंपली अगर वो वापस नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा और इसे इस तरीके से, मतलब यहाँ से जब ये बाउंस हो रहा है तो ये अपनी पीक वेलोसिटी पे है, आगे जाके ये स्लो हो जाता है और जैसे ये नीचे आता है अगेन ये अपनी जो हाईएस्ट वेलोसिटी है वो गेन कर लेता है। अब ये सेम जो थिंग है वो सभी बाउंस के लिए अप्लाई होती है। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा हो कि हम किसी भी ग्राफ को इस तरीके से एडजस्ट क्यों करते हैं अपने हर ट्यूटोरियल में, ताकि जो भी चीज़ है वो नेचुरली दिखे और एलिगेंट दिखे। ठीक है, तो ये तो हम हो गया हमारा सेकेंडरी एक्शन। अब हम प्रेस करेंगे S ताकि मैं चाहता हूँ कि जब ये एंड में आ जाए तब इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाए। मैं इसे एंड में इसे 0 कर दूँगा कम्प्लीटली। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब इसे कंट्रोल D करो, U प्रेस करो, सभी को सिलेक्ट करो, जूम आउट करता हूँ, अल्ट होल्ड करके मैं इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दूँगा ताकि कुछ एक्स्ट्रा बाउंसिंग एनिमेशन हमें मिल जाए, और बढ़ा देंगे ताकि उसमें अल्टरनेशंस पे मिल जाए हमें कुछ इस तरीके से। या फिर आप यहाँ हर इस की फ्रेम में जाके उसकी पोजीशनिंग जो है वो पिछले वाले से थोड़ी कम कर देना ताकि वो उससे डिफरेंट लगे। और जब हम उसे प्ले करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी
स्पीड जो है वो बहुत ही कम है, तो आप उस अपने हिसाब से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चाहे तो इसे फास्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा इस साइड का सेकेंडरी एक्शन। अब हमें करना ये है, हम इसे कंट्रोल डी करेंगे और इसे टॉप पे लेके आएंगे, और इसका जो कलर है मैं वो अलग रख दूंगा और इस वालों का कलर मैं अलग रख दूंगा कुछ इस तरीके से। और फिर आप चलो रख देते हैं, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। अब हम एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी कैमरा में नल ऑब्जेक्ट हो जाती है मिस्टेक्स पहले से। अब इन दोनों को हमने जो डुप्लीकेट बनाया है उसे हम इस नल वन से पेरेंट कर देंगे। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एस दबाओ, अनलिंक करो इसकी स्केल 100 की जगह इसे माइनस कर सकते हैं और बूम, अब ये इस साइड में बाउंस हो रहा है। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस मिल रही है, बहुत बढ़िया। अब हमें जो चीज़ एनिमेट करनी है वो है ये महाशय। ओपन ब्रैकेट करके मैं इसे पहले तो यहाँ पे लेके आता हूँ, एस एक की फ्रेम सिलेक्ट, पी एक की फ्रेम सिलेक्ट, आर एक की फ्रेम सिलेक्ट और यू दबाओ ताकि सारी की फ्रेम्स दिख जाए। और अराउंड में यहाँ पे जाके अगेन सारी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, स्टार्ट में जाऊँगा। अब हमें इसकी जो स्केल है जूम कर देता हूँ कुछ, लेट्स से 4, वी प्रेस करो और इसे यहाँ पे लेके आओ, 3, और यहाँ आने के बाद मैं चाहूँगा कि ये बाउंस हो जाए, तो इसे यहाँ पे लेके आओ, इनको सिलेक्ट करो, F9 दबाओ, ग्राफ एडिटर में जाओ। अब वही जो लॉजिक हमने पिछली बार लगाया था कि कोई भी चीज़ अगर बाउंस हो रही है तो वो इनिशियली अपनी हाई पिक पे होती है वेलोसिटी में, ऊपर जाके वो स्लो हो जाती है तो जिस तरीके से, और जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी स्लो होगी, और जब जैसे जैसे वो ज़मीन के पास आएगी वेलोसिटी अगेन गेन कर लेगा वो चीज़ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जाके मैं उसका रोटेशन कंप्लीट 1 रोटेशन, F9 प्रेस करो, देखो कैसा लगता है वो, कुछ इस तरीके से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रोटेशन को सिलेक्ट करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, सभी को सिलेक्ट करो, एक ग्राफ में कुछ यहाँ पे लेके आता हूँ और एक ग्राफ यहाँ पे। चलो प्ले करके देखते कैसा लग रहा है। तो अच्छा खासा स्मूथ लग रहा है। अब थोड़ा सा आगे जाके अगेन सभी पे की फ्रेम सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाके पुश डाउन बटन प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। मैं चाहूँगा कि अगेन थोड़ा सा ऊपर जाए ताकि वो बाउंसी वाली फील आ जाए। अब पोजीशन पे ग्राफ हमें अगेन ओपन करना है, इसको नीचे लेके या फिर यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। F9 दबाओ, इस हैंडल को यहाँ पे, इस हैंडल को यहाँ पे, ओके। अब जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो ऊपर की चीज़ है हमें ये बनानी है। अब ये कैसे बनाना है हमें ध्यान से देखना होगा। तो जैसा कि हमें देख सकते हैं ये जो चीज़ है हमें इससे ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जी प्रेस करूँगा ताकि मेरा पेन टूल सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे मैं की फ्रेम नहीं बोल सकता लेकिन पॉइंट बना दूँगा कुछ इस तरीके से। हम स्ट्रोक जो है उसे यहाँ तक खींच लेंगे, एडजस्ट करो। कोई फिल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं फिल डिलीट कर दूंगा और स्ट्रोक जो है मैं ब्लैक रख दूंगा। इसे सिलेक्ट करो, ये जो हैंडल्स है उन्हें कुछ अच्छी तरीके से एडजस्ट करो कि हमारा ये जो चीज़ है वो फिल हो जाए। अब जाएंगे यहाँ पे मैं स्ट्रोक टाइप कर दूंगा। स्ट्रोक 1 में जाके इसे मैं जो लाइन कैप है मैं उसे राउंड कैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिट पे क्लिक करो,
ओपन ब्रैकेट दबा के इसे यहाँ पे लेके आओ। अब हम जाएंगे ट्रिम पाथ में, इसे इसकी जो एंड प्रॉपर्टी है वो मैं 0 कर दूंगा। एक की फ्रेम यहाँ पे, एक की फ्रेम यहाँ पे। अब यू प्रेस करो और जाओ अराउंड समथिंग यहाँ पे, इसे 100 कर दो, उसे भी 100 कर दो। ये जो ऊपर वाले स्टार्ट की फ्रेम्स है उसे हल्का सा आगे ढकेल दो ताकि कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाए। अब सभी को सिलेक्ट करो और F9 दबाओ। लास्ट वाली की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे लेके आओ ताकि एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट लगे। हमने एक गलती कर दी है हमेशा की तरह कि हमने, कोई बात नहीं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसे यहाँ पे लेके आओ और ये जो हैंडल है उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर। हो जाती है ऐसी गलती यार, अभी इंसान है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब इनिशियली हम जानते हैं कि ये इस पॉइंट से आ रहा है तो हमें वो पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये वाला है। Ctrl+Shift+D करके मैं उसे डिलीट कर दूँगा। अब हम जाएंगे यहाँ पे स्ट्रोक टाइप करेंगे, जो स्ट्रोक विड्थ जो है उस पर एक की फ्रेम सिलेक्ट करो, यू दबाओ। इनिशियली चलो उसकी की स्ट्रोक विड्थ है वो कम कर देंगे। ये जो सर्कल है उसे थोड़ा सा आगे लेके आओ। इनिशियली हम उसकी स्ट्रोक विड्थ करेंगे 22, एक की फ्रेम यहाँ पे लाएंगे और आगे जाके अगेन उसकी 44 कर देंगे और इसे F9 प्रेस करो। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है और इस पॉइंट पे ये जो हमारी ऊपर वाला जो उसका लीफ है, मैं ओपन ब्रैकेट चूज़ करके उसे यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि वो एपियर वाला एनिमेशन यहाँ पे मिल जाए। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, Y प्रेस करेंगे पेन बिहाइंड टूल, जिसके उसका एंकर पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। R प्रेस करो, एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करो, थोड़ा आगे जाओ, W और रोटेशन शॉर्टकट की है ये, यहाँ पे कर दूंगा। थोड़ा आगे जाके यहाँ पे नीचे, थोड़ा आगे जाके पहले के की फ्रेम कॉपी, सभी को सिलेक्ट करो, F9 दबाओ ताकि ऐसा लगे कि वो एनिमेट हो रहा है इसकी स्ट्राइक की वजह से। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जाके इसका स्ट्रोक विड्थ जो है वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैं 35 करके देखता हूँ कैसा लगता है। कुछ इस तरीके की चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो स्टार्ट और एंड की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, दोनों ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ। कुछ इस तरीके से। अब हमें करना है, यू प्रेस करना है, F4 दबाओ, सभी को सिलेक्ट करो और ये ऑप्शन को इनेबल कर दो। तो इसका मोशन ब्लर भी एक्टिवेट हो चुका है तो हमें और रियलिस्टिक अप्रोच इस एनिमेशन में मिल जाएगी। तो बस यही हमारा फाइनल एनिमेशन होगा। अगर आप चाहें तो ये हमारा फाइनल एनिमेशन हो चुका है। Ctrl+Shift+C सभी को सिलेक्ट करके प्रेस करो, ओके पे क्लिक कर दो। कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में वादा किया था कि हमने यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ नहीं किया है ये एनिमेशन बनाने के लिए। Ctrl+Y प्रेस करो, एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दो वाइट कलर की और हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक टेक्निक है ये किसी भी चीज़ को एनिमेट करने की। और अगर आप चाहते हो कि इफ़ेक्ट हमें यूज़ करना है तो सिंपली एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दो। अगर आप चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, टिंट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप इसमें।
डबल क्लिक करो और कलर स्वैप्स कर दो अगर आपको वाइट कलर में चाहिए एनिमेशन तो कुछ इस तरीके से। वाइट ही नहीं, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि यह चाहे तो ये कलर भी चूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एप्पल तो फिर भी एप्पल ही है। तो बस यही था हमारा फाइनल एनिमेशन। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।